कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत आज ख़त्म हो रही है, लेकिन लग रहा है कि हुकूमत की कुछ तवज्जो और इंटरेस्ट इस जानिब है नहीं, क्योंकि शायद आप सिरे से इस मामले को ज़ेरे ग़ौर लाना ही नहीं चाहते 26वीं तरमीम के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। 26वीं तरमीम अपनी जगह पे, लेकिन जाहिर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और उसमें जो नए उनके चेयरमैन हैं वो बिल्कुल उनकी मुशावरत के साथ ही अपोजिशन के साथ आगे तायनाती की जाएगी। लेकिन इसमें जो गुजारिश है वो ये है कि ज़रा अपोजिशन के मामलात भी तो देखें ना। हम तो बड़े पुरुमीद थे कि अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात के मेज़ पे आई है। अल्लाह अल्लाह करके एक साल के बाद उन्हें कोई एक सियासी सोच या सियासी समझबूझ उनके अंदर आई है और वो पॉजिटिव तरीके के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे और इससे कोई नतीजा साबित हो सामने आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात उन्होंने किए और उसके बाद एक डेडलाइन दी और उसके बाद डेडलाइन भी मीडिया के जरिए और फिर उस डेडलाइन के मुकम्मल होने से पहले ही जिस तरह मुज़ाकरात से उन्होंने राय फरार इख्तियार की वो आपके सामने है। तो मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा अमल है, चाहे वो चेयरमैन साहब की नए चेयरमैन की तायनाती है या कोई और ऐसा अमल है जिससे अपोजिशन की मुशावरत चाहिए या उनका नुक्ता नज़र चाहिए, क्या वो गवर्नमेंट को देंगे या गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे? सबसे पहला सवाल तो ये है। और अगर बगैर उनकी मुशावरत के हमने तायनाती कर दी तो उस पर नया जनाब फितरा और फसाद शुरू हो जाएगा। जनाब इन्होंने अपनी मर्जी का बंदा लगा दी है, फिर अगले 5 साल यही ढंढोरा चलता रहेगा। बिल्कुल सही। ये बताइएगा कि पीटीआई ने तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन अभी भी आपने 28 को बुलाया हुआ है इजलास, लेकिन पीटीआई आती है या नहीं आती, तो आप लोग क्या कोशिश करेंगे कि पीटीआई एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात में शामिल हों? और क्योंकि बदएतमादी तो पैदा हो गई ना, कमीशन बनाने पर आप लोग पहले ही इनकार कर चुके। देखिए, बिल्कुल कोशिश की जा रही है, न सिर्फ करेंगे बल्कि की जा रही है। और हम उनको आज भी ये बात कहते हैं कि जो मुज़ाकरात है उसका दूसरा नाम सियासत है। अगर मुल्क में आपने सियासत करनी है और आप चाहते हैं कि सियासी अमल आगे बढ़े तो उसके लिए मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है उसे बंद ना करें। ये सारी बातें जो मीडिया के ऊपर आके वो करते हैं और धमकियां देते हैं और डेडलाइंस देते हैं, ये सारी मुज़ाकरात के मेज़ के ऊपर आके ये बातें होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस सिलसिले में बिल्कुल संजीदा है और हम इन मुज़ाकरात को बिल्कुल नतीजा खेज बनाना चाहते हैं। मुल्क में जो पॉलिटिकल आप ये कहें कि चाय की प्याली में तूफान ये लेके आने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं जब से इलेक्शन हुए हैं, वो मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। एक स्मूथ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उसमें वो भी सियासत करें, मुल्क भी आगे बढ़े, अवाम के लिए भी अच्छी अच्छी खबरें आएँ। हमारा टोटल जो नुक्ता नज़र है वो ये है। मुझसे कई दफ़ा पूछा गया मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि आप क्या चाहते हैं पीटीआई से, तो मैंने उन सबसे यही कहा, मैंने कहा जी हम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं पाकिस्तान चाहते हैं, पाकिस्तान के हालात की बेहतरी चाहते हैं। ठीक, ये बताइएगा कि आखिर से जुडिशल कमीशन बनाने में मसला था ही क्यों? क्योंकि अपोजिशन का इल्ज़ाम फिर कहीं सच साबित तो नहीं हो रहा कि आप लोगों के पास इख्तियारात ही नहीं हैं और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए आप लोग तहरीरी डिमांड्स भी मांग रहे थे और मुज़ाकरात को खींच भी रहे थे। कमेटी बिल्कुल बाख्तियार है जी। हमारे सारे सीनियर तरीन लोग जो हैं वो इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। उसके बाद हमारे जितने इत्तेहादी हैं उनके सीनियर तरीन लोग जो हैं वो इस मुज़ाकरात का जो अमल है उसमें शरीक हैं। और इससे ज़्यादा क्या हम कोई फ्रांस के सदर को ला के बिठाएं तो तब ये हाई पावर कमेटी बनेगी। आपकी तमाम जमातों की सीनियर तरीन क़यादत जो है वो मुज़ाकरात के अमल में शामिल है और किसी के पास इतना फालतू वक्त नहीं है यकीन जाने कि वो मुज़ाकरात कर भी रहा है और चाहता है कि मुज़ाकरात से निकले भी कुछ ना। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है।